अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ दानिश खलील। ओके, काफ़ी टाइम से मैंने ये पोस्ट किया था, आई गेस आई डोंट रिमेम्बर, कि इफ़ेक्टिव टीम बिल्डिंग किस तरह से होती है या बिल्डिंग अप इफ़ेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर टीम्स हम कैसे कर सकते हैं। सो since a little background, I would like to give that I am internationally certified trainer and consultant, जिसमें मैंने एक सिंगापुर का इदारा है डायरेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरनेशनल, जहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की थी। और मेरी जो सर्टिफिकेशन है दैट इज एग्रेडेड बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी। तो इस सर्टिफिकेशन करने के बाद जो मैं एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऑब्वियसली आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर 8 years नाउ, तो तकरीबन 8 साल से मैं कॉर्पोरेट में हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि हाउ आई कैन लिंक अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग विद व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर द ईयर्स। तो मैंने जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट लेवल पे और टॉप मैनेजमेंट लेवल पे अपने आप को देखा है, एसेस किया है टीम मैनेजमेंट करते हुए, शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना इफेक्टिव हम कर सकते हैं आफ्टर implementing these tools and these methodologies and strategies that I have learned over there as part of my directive communication psychology training certification. इसके अंदर 2 की पैरामीटर्स हैं। मैंने शायद पहले भी इसके हवाले से कोई वीडियो बनाई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट नाउ आई एम गोना मेक इट प्रॉपरली स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आई विल गोना बिल्ड फॉर दैट। सो 2 पैरामीटर्स हैं एक अच्छी जबरदस्त टीम बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को सिखाते हैं कि वीए बनो, ई कॉमर्स बिजनेस में आओ। जब वो इनिशियल लेवल से आके आगे बढ़ता है तो उसको एक वीए को एक सर्विसेज की एजेंसी बिल्ड करनी होती है और एक बिजनेस करने वाले को, इन्वेस्टर को, अपने बिजनेस को मजीद ग्रो करना होता है। तो दोनों एंड पे टीम रिक्वायर्ड होती है। बगैर टीम के अब आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी बिजनेसेस बिल्ड हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो बगैर टीम के नहीं बने। कोई एक बंदा वन मैन शो नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एंड दिस इज नॉट रियलिस्टिक एज वेल। सो क्या वो की पैरामीटर्स हो सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताऊंगा। आई एम नॉट गोना गो मच डीप एंड इन मच डिटेल ऑफ इट राइट नाउ बिकॉज आई एम गोना मेक इट लिटिल शॉर्टर। सो देयर आर 2 की पैरामीटर्स फॉर बिल्डिंग अप एन स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव टीम। पहला है साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जिसके लिए इट रिक्वायर्स सम टूल्स जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं इस साइकोमेट्रिक एनालिसिस को करने के लिए। देयर आर सर्टेन टूल्स जिसमें शायद आपने बहुत सारे टूल्स सुने होंगे दुनिया के अंदर। डिस्क एनालिसिस भी एक चीज होती है जो कि दुनिया में इंटरनेशनली ग्लोबली उस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैंने जो टूल स्टडी किया है, पढ़ा है, समझा है और इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज कलर्ड ब्रेन। बेसिकली ये एक साइकोमेट्रिक टूल कह सकते हैं, एम्बिगिटी रिलीफ प्रोसेस कहते हैं इसको हम, जिसके अंदर हम कलर्ड ब्रेन के थ्रू हम अंदाजा करते हैं कि हम जिस इंसान को, जिस बंदे को, जिस स्किलफुल रिसोर्स को हायर करने जा रहे हैं उसका ब्रेन कलर क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रेन कलर, जिसके थ्रू आपको उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है कि ये इंसान या ये पर्टिकुलर पर्सन किस कैरेक्टरिस्टिक का है, इसके अंदर क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और ये कहाँ फिट हो सकता है, कहाँ फिट नहीं हो सकता, चैलेंजेस क्या हैं उसके साथ, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। उस टेस्ट को कराया जाता है। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉई एक रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहा हूं तो रिक्रूटमेंट ड्राइव करने में मेरा पहला तरीका होगा कि एक तो मैं बेसिक स्क्रीनिंग इंटरव्यू करूंगा, देन इसके स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद मैं सीवीज को शॉर्टलिस्ट करूंगा, या सीवीज में पहले शॉर्टलिस्ट कर लूंगा थ्रू मेरा एक रैंडम स्किमिंग प्रोसेस होगा। उस स्किमिंग प्रोसेस के थ्रू सीवीज शॉर्टलिस्ट करके मैं पहला एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू करूंगा। सेकंड इंटरव्यू के अंदर मैं उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करूंगा, जिसको मैं कलर्ड ब्रेन टेस्ट कहूंगा। मैं उसका कलर्ड ब्रेन का टेस्ट करके ये असेस करूंगा कि ये जो मेरे पास 10 शॉर्टलिस्टेड एम्प्लॉइज हैं या 10 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये किस ब्रेन कलर के हैं। फिर मैं उसके डेटा को एनालाइज करूंगा और मैं स्टडी करूंगा कि भाई ये अगर पर्पल ब्रेन है तो ये कहाँ फिट हो सकता है, ये रेड ब्रेन है तो ये कहाँ फिट हो सकता है, मेरी जो पोजीशन है उसमें मुझे क्या बंदा रिक्वायर्ड है, उसकी क्या मुझे की फीचर्स रिक्वायर्ड हैं या सेलिएंट फीचर्स रिक्वायर्ड है कि वो फ्लेक्सिबल हो, हार्ड वर्किंग हो, एनालिटिकल स्किल्स हो, बिजनेस
एक्यूमेन हो, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो डिपेंडिंग ऑन मुझे हायर क्या करना है। मैं सोर्सिंग के लिए हायर कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हायर कर रहा हूँ, मैं पीपीसी एक्सपर्ट हायर कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो, मतलब अभी तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये असेस करने में आसानी होगी कि उस ब्रेन कलर के अकॉर्डिंगली वो कहाँ फिट हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इमोशनल ड्राइव्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पैरामीटर के तौर पे। पहला पैरामीटर साइकोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, जिसके अंदर मैं उसका कलर्ड ब्रेन एनालिसिस करूंगा कि उसका क्या ब्रेन कलर है, उसके अकॉर्डिंगली आई आइडेंटिफाई हु इज द राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, पहली चीज। दूसरी चीज, इमोशनल ड्राइव्स एंड असेसिंग द प्राइमरी इमोशनल ड्राइवर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूं तो क्या वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है एज पार्ट ऑफ हिज इमोशनल ड्राइवर, या वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने की तरफ है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल ड्राइव फॉर लव एंड बिलोंगिंग, या वो रिकग्निशन की तरफ बहुत ज्यादा है, या एक्सेलेंस की इमोशनल ड्राइव उसके अंदर ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन की, कॉज एंड कंट्रीब्यूशन की इमोशनल ड्राइव ज्यादा है, डाइवर्सिटी की इमोशनल ड्राइव उसके अंदर ज्यादा है। सो मुझे ये एनालाइज करना होगा कि उसकी इमोशनल ड्राइव्स या की और आई वुड से प्राइमरी इमोशनल ड्राइवर्स उसके क्या हैं, ताकि मैं एक राइट बैलेंस बना सकूं कि ये इसका ब्रेन कलर का रिजल्ट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये यहां फिट हो सकता है, यहां इसको इशू आएंगे, इन लोगों से इसको इश्यूज आएंगे जिनका ये ब्रेन कलर होगा, उनके साथ इसको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इस डिपार्टमेंट में ये ब्रेन कलर के लोग हैं तो उसको इससे मसला आ सकता है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि हमें पहले अपने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो मेरे पास एम्प्लॉइज या रिसोर्सेज मौजूद हैं, मुझे पहले उनका कलर्ड ब्रेन एनालिसिस या असेसमेंट करनी होगी, ताकि मैं राइट फिट देख सकूं कि मुझे कहां मसला आ सकता है। सेकेंडली, मैं उसके इमोशनल ड्राइवर से अंदाजा लगा सकता हूं कि ये इंसान किस पर्टिकुलर नौकरी के लिए बेहतरीन है। एचआर के लोग दे नीड टू बी क्लोज टू द एम्प्लॉइज एंड दे नीड टू बी क्लोज टू द मैनेजमेंट एज वेल इन पैरेलल। दोनों चीज, उनको दोनों तरफ ध्यान देना होता है। तो एचआर के लोगों के लिए, या मैंने अगर एचआर पर्सपेक्टिव से किसी को हायर करना है, तो दैट नीड्स टू बी गुड एज इन रिलेशनशिप्स, दैट नीड्स टू बी अ पर्सन जो कि लोगों में अच्छा हो, पीपल्स पर्सन जिसको हम कहते हैं, लोगों के साथ अच्छा हो, या पीपल मैनेजमेंट के अंदर अच्छा हो। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और इन दोनों की पैरामीटर्स की बेसिस पे we will be able to find a right balance of a right employee। या टैलेंट एक्विजिशन के अंदर, या टैलेंट मैनेजमेंट, या टैलेंट हंट के अंदर, दिस विल हेल्प मी टू शॉर्टलिस्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब विद द राइट पर्टिकुलर माइंडसेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि दिस विल हेल्प मोस्ट ऑफ यू, बट दिस इज नॉट द एंड एक्चुअली। एक बहुत बड़ा डिटेल्ड एक टॉपिक है, इट हैज अ लॉट इन इट, और मैंने इसकी 7 दिन की सर्टिफिकेशन की थी, 7 दिन की ट्रेनिंग थी, 12 घंटे तकरीबन हम होते थे वहां पे। दैट टुक प्लेस इन बाली, इंडोनेशिया। आई टुक इन 2019 and that certification actually helped me a lot in what I am and the way I'm talking right now. So I hope कि मैं वो knowledge भी बेहतर तरीके से आप सबको deliver कर सकूँ इंशाल्लाह with some of these videos. And if any of you interested again to conduct these tests, तो उसके भी मैं आपको कुछ कोड्स दे सकता हूँ जिसके थ्रू आप वो कलर्ड ब्रेन का टेस्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। I'll help you one-on-one कि किस तरह आप मतलब आपका ब्रेन कलर के हिसाब से वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। दैट मैं थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि इसका स्कोप आगे क्या हो सकता है, ये जो सारी चीजें बताई गई हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।